और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग शेयर करना चाहेंगे कुछ अच्छी न्यूज के। कल हम लोग ऐसा हुआ कि बैठे हुए थे और बहुत बोर हो रही थी मैं भी, और मौसम भी काफी ज्यादा बोर हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से यही चल रहा है। दिल नहीं लग रहा था, समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, तो एकदम से भाई नोटिफिकेशन आया और हमारी जो वीडियोस हैं, जो हम लोगों ने भुवन बाम सर की जो वेब सीरीज आ रही है डोरा, उस पर रिएक्शन दिया था, तो हम लोगों के चैनल को भी टैग किया गया और हम लोग एकदम से खुशी लहराई। मुझे अच्छे से याद है कि एक मरतबा ऐसा हुआ था कि किसी ने ना सिर्फ फेक कमेंट किया था भुवन बाम, और हम बहुत खुश हो गए थे। वो इतने बड़े यूट्यूबर ने हम लोगों को कमेंट किया और उसके बाद पता चला भाई कि वो फेक था। लेकिन कल ऐसा हुआ कि जो ओरिजिनल वाले थे उन्होंने ही हम लोगों को इंस्टाग्राम पर टैग किया और हम लोग इतनी खुशी हुई, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी, मुझे खुद बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो कहते हैं ना कि आपका दिन बन जाना, बस सही बात मेरा है। दिन बन गया था। और खैर आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीबी की वाइन्स की एक वीडियो जिसका टाइटल मौसम बताएंगे। टाइटल हमेशा मैं ही बताता हूँ। टाइटल है 800 का कच्छा कौन पहनता है, फालतू कच्छा बीबी की वाइन्स। वैसे ये मैं मौसम से बाद में पूछूंगी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छा ये अम्मी और ये अब्बा, ठीक है बिल वो तो दिख रहा है। इतनी महंगी शॉपिंग, 15,000 की शॉपिंग करके आए ये। पापा कहाँ महंगी है? 1100 रुपए की जीन पैंट महंगी नहीं है। हमारे टाइम पे हम 20 रुपए की पैंट पहनते थे। कभी कभी तो पड़ोसी से मांग ली, बड़े भाई से मांग ली। वो टाइम अलग था, अब जमाना बदल गया है। लेकिन तेरे माँ बाप तो वही है गरीब। बताओ 1100 रुपए की जीन पैंट यार, इतने में तो 30-40 रुमाल आ जाते। उन 40 रुमालों की सिलाई कर दी ना, फिर भी एक पैंट नहीं बनेगी। इसको समझाओ तुम। बेटा पढ़ाई छोड़ के कहाँ सिलाई करने बैठेगा तू? खर्चे रोकने के लिए समझाने को बोल रहा हूँ, दुकान डालने को नहीं बोल रहा। 2000 की शर्ट पापा डीजल की है। कितना देती है? डीजल मतलब कंपनी डीजल, गाड़ी में डलवाने वाला नहीं। ये टी शर्ट तू वापस करते नहीं तो मैं इसमें सचमुच का डीजल छिड़क के आग लगा दूंगा। ऐसे कैसे वापस कर दूं? और ये पेमेंट कौन से कार्ड से की है? आपके कार्ड से। तुम बच्चे माँ बाप को बहुत बेवकूफ बनाते हो। ये मुझसे कार्ड ले गए, ये बोल के जरा सी शॉपिंग कर दी। ये जरा सी है? नहीं मैंने बोला था जरा से ही शॉपिंग करनी है। वो क्या है? कपड़ों का ब्रांड है, वहीं से तो जूते लिए। 3500 का जूता। पापा मेरे वाले फट गए हैं, उसमें से अंगूठा दिखने लगा है। एक बार मुझे बोल देता, रोज मोची आता है घर के नीचे। कब? मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि तुझे 12-12 बजे उठने की आदत है। अगर सफलता चाहिए ना तो सुबह 6 बजे उठना सीखो। तुमने 6 बजे उठ के कौन सा साम्राज्य खड़ा कर दिया? चुप बैठी रहो। तुम्हें मोची की आवाज नहीं आती? सिर्फ तुम्हारी आवाज आती है पूरा दिन। चाय बना दो, पकोड़े बना दो। अरे किचन में खटिया डाल दो ना मेरे लिए। ये जो तुम्हारी सैंडल है ना, वो उसी मोची ने ठीक किया है। इसको बताओ कितनी बढ़िया चिपकाई है। बहुत बेकार बेटा, लंगड़ी कुतिया की तरह चलती हो। तो बता देती, फिर रफू कर देता। रफू इंसान हुई है, ब्लाउज कुछ नया लाके नहीं दे सकते। तुम और मैं इस पे आराम से बात करेंगे, अभी इससे निपट ले। 800 रुपए का कच्छा, ये क्या नवाबी शौक है? 800 रुपए का कच्छा कौन पहनता है? पापा मस्त इलास्टिक वाला अंडरवेयर है। तूने गुलेल बनानी है? काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत साल चलेगा। तू पाता या चिमनी का धुआं फेंकता है? अपनी माँ से पूछ, वो मेरे लिए 40 रुपए के अंडरवेयर लाती है मंगल बाजार से। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके कच्छे मम्मी क्यों खरीदती है? वो हमारा निजी मामला है। तुम्हारा कच्छा तुम्हारा निजी मामला है, हमारा नहीं। अरे तुम कहाँ नई कहानी शुरू कर रही हो? मुझे उससे बात करने दो। हाँ भाई, और कहाँ लूट मचाइए? 700 रुपए का हेयर कट? नहीं बाबा, मैं सिर्फ दाढ़ी ट्रिम कराने गया था। उसने मुझे बोला कि बाल कटवा लो, तो मैंने कहा ठीक है। तेरा बाप तुझे इतने महीनों से कह रहा है बाल कटा ले, तब तो नहीं सुनी। एक नाई की बातों में आ गया। पापा उसका नजरिया अलग है, आपकी बस किलस है। मैं नहीं किलसता तेरे बालों से। हमें तो एक बेटी चाहिए थी, वो कमी तूने पूरी कर दी। क्या मतलब हुआ इसका? 700 रुपए। बालों में कुछ फर्क तो नहीं दिख रहा बेटा? मम्मी ट्रिम कराइए, थोड़ी स्टाइलिंग कराइए बस। किस बात की स्टाइलिंग? तूने घूम फिर के स्कूटी पे लफंगागिरी करनी है? तुम्हारे लड़के के लक्षण खराब है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा कुछ गलत करे तो मेरा लड़का, मेरे अकेले का नहीं है, तुम्हारा भी योगदान है इसमें। मैं कड़ी निंदा करता हूँ इसकी। गलत क्या किया मैंने? सिर्फ बाल ही तो कटवाए। इतने में 20-30 रुमाल आ जाएं। इनको जुकाम तो नहीं है तब से रुमाल। आपने तैमूर को देखा है? इतना छोटा सा है लेकिन फिर भी टिप टॉप रहता है। उसका बाप पटौती खानदान से है और तेरा बाप कटौती खानदान से। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। हम तो टॉवेल ओढ़ के ही सो रहे हैं। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे खुद रजवाड़ों के खानदान से हो। सब बहुत बढ़िया नौकरी कर रहे हैं मेरे मायके में। पता है अमेरिका वाली मौसी का लड़का है ना, वो बहुत बड़ी कंपनी की गाड़ी चलाता है। वही काम वो यहाँ करता है तो उसको ड्राइवर बुलाती। ड्राइवर नहीं है, वो रेसिस्ट है। रेसर। बेटा पता है वो लोग नाश्ते में ब्रोकोली खाते हैं। घटिया लोग। ब्रोकोली कह रही है। चलो अच्छा है, कुछ तो सस्ता लिया है। क्या लिया? 100 रुपए का। पार्किंग। हाँ पार्किंग। अरे क्या 3-4 मुस्टंडे किराए पे लिए थे स्कूटी की देखभाल करने के लिए? अंडरग्राउंड पार्किंग। 100 रुपए की अंडरग्राउंड पार्किंग। अरे क्या पाताल में खड़ी की थी स्कूटी? दिस इज इनोग। थप्पड़ खा लेगा। और क्या लिया है?
8,000 रुपए की साड़ी? साड़ी रणवीर सिंह जैसे शौक चढ़े इसको। अरे इतनी महंगी साड़ी किसके लिए खरीदी? अपनी दोस्त के लिए ली होगी। मैंने कोई साड़ी नहीं ली, ये सारी चीजें वापस कर। क्या नहीं हो सकती पापा, मेरा कार्ड दे अभी के अभी। मेरे पास नहीं है, झूठ मत बोल, कार्ड दे। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, मम्मी को दिया तो सुबह वो मार्केट जाने वाली थी। ओह, मम्मी ने लिया है। देखा अपने लड़के को साड़ी खरीद। 8,000 रुपए की साड़ी। चाय पियोगे? पकौड़े भी बना देती हूँ। 8,000 रुपए की साड़ी, इतने में 400-500 रुमाल आ जाते। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो वाकई जब आप इतनी महंगी शॉपिंग करके आते हैं ना, तो जो खास वो माँ बाप के पैसों की करके हैं, तो खैर इतना महंगा करो तो भाई होता है, फील होता है उन्हें भी। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपने घर की कहानी देख रही हूँ, क्योंकि सेम यही कैरेक्टर हमारे घर में पाए जाते हैं। और वो कौन है मैं बताऊं? मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैं बताऊं? शमील पबजी बॉय, बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसा ही है। मतलब ये तो 700 रुपए का हेयर कट है ना, तो मतलब ये बहुत ही महंगा है, सीधी सी बात है। हाँ। 700 रुपए 100 रुपए में वो आई थिंक 100 रुपए देता है, 150 रुपया देता है। 150 रुपया, 150 के 200 रुपया वो हेयर कट का देता है। देता है और कोई चेंज नहीं आपको नजर आता। पता चलता भाई मैं ट्रिम करवा के भाई मुझे कहाँ से करवाया अच्छा है? मुझे वो कहता था जब हेयर कट लेने जाता था, अब तो खैर मैंने कहना छोड़ दिया। हाँ। कहता था मामू आप मेरे साथ चलो, आपका मैं हेयर कट कराता हूँ। मैं उससे बोला कितने का? कहता 200 रुपए का। मैं कहा भाई देख 200 रुपए में जो है ना, मैं दाढ़ी भी करवा लूंगा, मैं हेयर कट भी करा लूंगा, तू रहने दे। अरे पता है क्या, हम लोग उसको ये, बल्कि हम लोग उसको टीज किया करते थे कि भाई तुम उस जो होगा ना बाल काटने वाला, वो बोलेगा कि भाई ऐसे कस्टमर तो डेली आने चाहिए, मैं हाथ भी नहीं लगाता और पैसे देकर चले सही बात है, वाकई वो चेंज है, उसके बालों में होती नहीं थी वही बाल और वही सारी चीजें, फिर भी वही चीज। अच्छा फिर उसके बाद जूतों की बात करें ना, सही बात है, लेकर आएगा जूते, आगे बड़ा खुश होके बताएगा इतने का जूता लेके आया हूँ, और फिर हम हैं इतना महंगा जूता। हम फिर कहते हैं भाई तू अमीर बंदा है, तू ले सकता है भाई। बट मुझे ऐसा लगता है, ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी जितनी हैसियत हो ना, आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें, अभी मतलब परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग आपको वो चीजें खरीदनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको शौक है तो बस आपने चीजें खरीदनी है, नहीं, और आपने अपने माँ बाप को तंग करके रख देना है, तो ये चीज नहीं होनी भाई। मैं बताता हूँ, जो वो जूता था ना जो मैं पहन के गया था, जो लोगों को बड़ा पसंद भी आया था जूता, तो उस जूते की मैं स्टोरी सुनाता हूँ। शमील मेरे साथ गया था, तो वो जो है ना 2200 रुपए का, 2300 रुपए का जो है उस बंदे ने जूता बोला था, ठीक है ना। मैं कहा इतना महंगा? शमील कहता मामू सही तो कह रहा है। मैं फिर उसके साथ मेरी बहस शुरू हुई, फिर अखीर करते 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 वही जूता मैं 1100 के बदले 1200 रुपए का लेके आया था। मौसम तो बहुत अच्छी बार्गेनिंग करता, मैं मेरे से भी इतनी अच्छी बार्गेनिंग नहीं थी, बट ये कि मैं बार्गेनिंग करती हूँ थोड़ी बहुत, मैं कहती हूँ कि भाई कम कर लो। लेकिन वो जो भी जूता देखता तो कहता नहीं 1100-1200 का। इतने ब्रांडेड उन्होंने हम कहेंगे चीजें खरीदी है ना, वहां पर तो आप जाके बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वहां पर वाकई में कच्चा जो 800 रुपए का मिल भाई देखे, मैं तो कभी ब्रांड से कच्चा खरीदूं ही ना, ठीक है ना। वो बाहर रेडी नहीं, वो बाहर रेडी पे, सही बात है, बाहर रेडी पे 70-80 रुपए का लगा के खड़े होते हैं, बंदा उनसे ले ले। 800 में तुम्हारे कितने आ जाएंगे वो तो कच्चे? 800 रुपए में अगर 800 रुपए में अगर 100 रुपए का भी एक मिले ना, तो 8 से 6 का अगर मिले तो भाई तुम्हारे 10 फिर 10 आएंगे। वैसे तो पूरे साल का स्टॉक हो जाएगा। 10 से तुम्हारे कच्चे आएंगे। लेकिन उसके अलावा जो एक मैं कहूंगी कि उन्होंने सिनेरियो बनाया था ना, सिचुएशन वाकई में घरों में एग्जिस्ट करती है। सबके पेरेंट्स तो नहीं, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब एक स्पेशली इकलौती औलाद होती है ना, उसके लिए तो वाकई में ऐसे वाली चीजें होती है। माँ बाप कहते हैं भाई, वो माँ बाप को अच्छा खासा लूटते भी हैं। लूटते हैं, मैं कहता हूँ कि वो जहाँ जहाँ से वो दाल लगता है ना, वो लगा देते हैं कि भाई यहाँ से पैसे मेरे पकड़ लो, यहाँ से मेरे पकड़ लो, फिर बाद में चलो बातें सुननी पड़ेंगी, वो बाद की बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो अपना काम निकलवाओ। और जो अम्मा जी ने बीच अपनी पर्ची साथ में रख दी, पता नहीं चलेगा। सही बात है, 8,000 रुपए की साड़ी, वैसे इंडिया के हिसाब से तो महंगी होगी, यहाँ पे तो इससे भी ज्यादा महंगी होती है, यहाँ पे तो साड़ियाँ सस्ती
सस्ती होती नहीं है, तो हम तो सस्ती कह सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, मुझे 8,000 की साड़ी बिल्कुल सस्ती नहीं लगती, मैं सच बता रही हूँ। जब से यहाँ पर महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, मुझे कुछ भी सस्ता नहीं लगता। मुझे लगता है कि हर चीज बहुत महंगी, इवन कि हाँ मुझे इस लिहाज से बहुत वो फिर कंपेयर करें तो लगता है कि जो मटेरियल वहां पर कुछ ऐसी साड़ी है जो 200-300 रुपए में मैं सुनती हूँ मिल जाती है, यहाँ पर वो 5-5 हजार रुपए की मिल रही है, तो फिर दिल को तो कुछ होगा, फिर दिल भी नहीं करता कि भैया खरीदो इतनी महंगी साड़ी। भाई सीधी सी बात है, अभी जो है ना, जब इंडिपेंडेंस डे आया था तब सेल लगी थी, सारे ब्रांड्स पर सेल लगी हुई थी, तो चीजें जो है बहुत सस्ती लगी, सारे लोगों ने कपड़े भी खरीदे, इवन कि हमारे घर में भी कुछ जो है बच्चों के कपड़े खरीदे गए। फिर उसके बाद जब सेल खत्म हो गई, फिर बाजी को 1-2 चीजें रह गई थी वो लेने की, सेल खत्म हो गई, फिर बाजी को वो चीजें बहुत महंगी लगी, उन्होंने नहीं ली, वैसे ही हाल। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है ना, हाँ। चीजें बहुत महंगी हो गई, बट अगेन फिर वही बात आ जाती है कि आपका अपना मतलब आप क्या समझते हैं कि आपका बजट कितना है, आप हाँ। उसके अकॉर्डिंग चीजें करने वाली थी। लेकिन यहाँ पर मैं भुवन बाम जी की बात करूंगी कि वाकई में सारे कैरेक्टर्स खुद ही प्ले करना, मैं कहती हूँ बहुत ही टैलेंटेड है। अच्छा, और एक चीज और अच्छी लगी, क्योंकि मैंने पहले उनकी वीडियोस नहीं देखी थी, बट ये कि जब से हम लोगों ने ढिंडोरा देखा है और उसके बाद मतलब ट्रेलर देखा है, फिर उसके बाद अभी आज हम लोगों ने देखी है, तो मुझे ये चीज अच्छी लग रही है। और एक और वीडियो हम लोगों ने उनकी पहले भी देखी थी, बट मुझे जिसमें फेक कमेंट आया था। हाँ, बट मुझे नहीं यार फेक कमेंट वाली नहीं कह रही, अच्छा। बट मुझे अच्छा ये लगा है कि मतलब ये फैमिली एक कंटेंट है, आप अपने घर वालों के साथ बैठकर देख सकते हो, मजा आता है देखने। अब मुझे नहीं पता कि कोई ऐसे अभी कंटेंट है कि जो फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, यानी मौसम को शायद आइडिया हो। बहुत कम। अच्छा, लेकिन ये कि मुझे बहुत मजा आया। इट्स लाइक कि आप जब जितना मैंने देखा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अलावा अगर हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना मैंने देखा ना वो बहुत मजे का था। अच्छा, और पता है कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है ना, मुझे वो वाली लगी, इसलिए ज्यादा मजा आ रहा है कि आप कनेक्ट फील करते हो। मजा ही रियल लाइफ सिचुएशन का होता है। बिल्कुल, वाकई में जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है ना, जो वो आप सुन रहे होते हैं ना, तो आपको वाकई हाँ भाई ऐसा होता है, ये सही बात कर रहे हैं। बट अच्छा, यहाँ पर मैं एक और भी बात बताना चाहूंगी कि ढिंडोरा जब हम लोगों ने देखा था उसका ट्रेलर, तो मैंने बाद में भी देखा, पाकिस्तान में अभी तक ट्रेंड कर रहा है, 8वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा है उसका ट्रेलर। पाकिस्तान में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है भुवन बाम जी की, मैंने देखी। बिल्कुल है। वेल गाइस, ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप जरूर बताइएगा कि क्या ऐसी सिचुएशन से आप कभी गुजरे अपने घर से, तो जरूर बताइएगा आपके पेरेंट्स ने क्या किया आपके साथ। कभी समटाइम्स तो भाई वाकई में ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स ने वापस करके आओ इसको वापस, अब रेडी से तो या लोकल शॉप से लिया तो नहीं कि वापस बंद कर, ब्रांडेड शॉप तो एक्सचेंज कर लो, पंच हो गया, आप साइज चेंज करा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, ये आर्टिकल चेंज हो सकता है, और इसके अलावा वो भी अगर 50% ऑफ है, 70% ऑफ नहीं 70% ऑफ वाले पे नहीं, 50% ऑफ वाले पे वो कर देते चेंज, आर्टिकल भी चेंज कर देते हैं। आपका साइज आप जो है ना, वो भी उन्होंने पॉलिसी उनकी है कि आप खुद ही पहले अच्छे से कर लो, अदरवाइज वो आपको साइज भी चेंज करके नहीं देते जो सेल की आइटम्स होती हैं। मेरे साथ एक मतलब ये हो चुका हुआ ना, इसलिए मुझे पता है। बट एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या हालात हुए हैं, और इसी के साथ इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स, गुड बाय।